गुड मॉर्निंग ब्रदर एंड सिस्टर्स, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं अभी मेरे गांव में हूं और आज का ये डिवोशन मैं दे रहा हूं और मेरे घर की छत पे हूं मैं और बहुत खूबसूरत ग्रीनरी है। आज मैं रक्षा के ऊपर बात करेगा। आइए उससे पहले प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए हैं तेरे नाम को ऊँचा करते। तो पवित्र पराक्रमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तेरी बुद्धि समझ के अनुसार तू हमें अगुवाई करना और तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई में तू हमारी मदद करना। पिता, सीखना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं और मजबूत होना चाहते हैं। प्रभु, आपकी सुरक्षा में रहना चाहते हैं। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ओके, आज हम रक्षा के ऊपर बात करेंगे। रक्षा करना हर प्रकार के लोग देखेंगे अपनी चीज़ों को सुरक्षित रखने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। जैसे घर परिवार को सुरक्षा के लिए अलग अलग चीज़ें, गाय भैंसों को, जानवरों को, अलग अलग चीज़ें उसकी परमेश्वर किस तरह से पूरे क्रिएशन को, पूरे जगत में अलग अलग चीज़ों को किस तरह से रक्षा करता है वो हम देखते हैं। आज हम बाइबल में देखते हैं कि बिलीवर को, यानी कि परमेश्वर विश्वासी लोगों को किस तरह से सुरक्षित रखता है, उसके ऊपर हम देखेंगे। उत्पत्ति का 28 में अगर आप पढ़ते हैं तो कहता कि ये याकूब के बारे में, याकूब जब अपने परिवार को छोड़कर जा रहा था और उसने शाम के वक्त एक जगह पे विश्राम किया और वहाँ पर एक दर्शन देखता और परमेश्वर से प्रार्थना करता और ये इस प्रकार कहता। तब याकूब ने यह मन्नत मांगी, यदि परमेश्वर मेरे साथ रहे और जो यात्रा मैं कर रहा हूँ उसमें मेरी रक्षा करे और खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा देता रहे। तो वहाँ पर जब सपना देखा तो ये मन्नत मांगा, परमेश्वर जिस यात्रा में मैं जा रहा हूँ, मेरी यात्रा का यानी कि मेरे सफ़र का पूर्ण सुरक्षित रखे और मुझे खाने को और कपड़ा मिले। तो मन्नत मांगता है। और आप जब पढ़ेंगे 28 को तो आप अच्छा से समझ पाएंगे। निर्गमन 32 में भी हम देखते हैं, 32 और 20 में, देख मैं एक दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूँ जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुँचाएगा। परमेश्वर हमेशा अपने लोगों का रक्षा करता है और ख़ास करके जो उसके प्रिय लोग होते हैं या हर एक लोग जो विश्वास करते हैं उनके आगे आगे एक दूत रखता है। आज हमारे साथ पवित्र आत्मा है और परमेश्वर का वचन है जो हमें वचन प्रेरणा देता, पवित्र आत्मा प्रेरित करता, हमें अगुवाई करता है और सुरक्षित रखता है, हमारी मार्ग तैयार करता है, जहाँ पर हम जाना चाहते हैं सुरक्षित रखता है। खास करके यात्रा में, सफ़र में, कहीं हम जा रहे हैं आ रहे हैं तो परमेश्वर सुरक्षित रखता है। अय्यूब 29:2 में कहता है, भला होता कि मेरी दशा ऐसी होती जैसे बीते महीने में, अर्थात उन दिनों में तथा जब परमेश्वर मेरी देखभाल करता था। अय्यूब के जीवन, पहले जीवन कैसा था, उसके बाद वाला जीवन कैसा था। बोलते कि जब बीच में उसने जो सारी चीज़ें खो दिया तो बहुत तकलीफ़ में था। तो वो कह रहा, मेरे जो पहले जीवन था, जो परमेश्वर मेरे साथ था, वैसे भी परमेश्वर हमेशा है उसके साथ। कुछ परिस्थितियाँ थी उसके जीवन में। अय्यूब के जीवन को देखकर आप जान सकते कि अय्यूब का सब कुछ ख़त्म हो गया और उसका लाइफ, उसके शरीर, उसके जीवन बहुत दुखदाई हो गई। और उसके बाद ये शब्द वो कहता, भजन संहिता 12:7 में कहता है, यहोवा तू ही उनकी रक्षा करेगा, तू ही इस पीढ़ी के लोगों से उसके सर्वदा के लिए सुरक्षित रखेगा। हमेशा रक्षा करता है। भजन संहिता 21 पूर्ण पढ़ेंगे तो उसमें कई बार रक्षा के ऊपर बात करता है। देख, इजराइल का रक्षक ना तो उगेगा ना सोए। परमेश्वर कभी ऊँगता नहीं, परमेश्वर कभी सोता नहीं। नीति वचन 4:6, बुद्धि का परित्याग ना करना, वह तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रेम रखना, वही तेरी चौकसी करेगी। बुद्धि को त्यागना नहीं। और बुद्धि कहाँ मिलेगा? परमेश्वर का भाई, परमेश्वर के पास। तो बुद्धि हमारी रक्षा करता है, हम उससे प्रेम रखना चाहिए और वही हमारी चौकसी करेगा। नीति वचन 6:22 में कहता, जब तू चलेगा, कैसे बुद्धि हमारी रक्षा करता? जब तू चलेगा तो वे तेरे मार्ग दर्शन करेगी, जब तू सोएगा तो वे तेरी रक्षा करेगी, जागते समय तुझसे बातें करेगी। ये 3 बातें, जब तू चलेगा तो वे तेरा मार्गदर्शन करेगा, जब तू सोएगा तो वे तेरी रक्षा करेगी और जागते समय तुझसे बातें करेगी। अद्भुत बात है। नीति वचन 14:3 में कहता, मूर्ख का मुँह उसकी पीठ पर छड़ी चलाता है। मूर्ख लोग जो होते हैं, छड़ी मतलब कि डांट सुनते हैं,
परंतु बुद्धिमानों के होठ उनको सुरक्षित रखते हैं। बुद्धिमान की जो बातें भी उनको सुरक्षित रखता है। अद्भुत बात है ना। जो बुद्धिमान, जो परमेश्वर का भय रखते हैं, उनकी बातों में अनुग्रह है, उनकी बातों के कारण वो जीवित भी होते हैं। परंतु जो मूर्ख है उनको डांट पड़ता है, उनके पीठ के ऊपर चढ़ी चलता है। और नीतिवचन 20:28 में कहता है, निष्ठा और सच्चाई राजा को सुरक्षित रखते हैं। निष्ठा ये एकदम और सच्चाई, ईमानदार, पूर्ण रूप से ईमानदार और सच्चाई सुरक्षित रखते हैं। वह अपने सिंहासन को धार्मिकता में बनाए रखता है। जब हम निष्ठा और सच्चाई के साथ काम करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में कैसे ना, मुर्गी देखें, हम हमारे गांव में यहाँ पर बहुत मुर्गी है और कई सारे बच्चे देते हैं। और हम देख रहे थे कि मुर्गी कैसे जब कौवा या चील आता है तो मुर्गी के बच्चे उसके पंख तले आ जाते हैं। तो हमें भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, हमें परमेश्वर के पास आना चाहिए, वही हमारी रक्षा करेगा। आमीन। हाँ, आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद, आपकी स्तुति महिमा करते इस वचन के द्वारा प्रत्येक भाई बहनों को प्रेरणा देना, शक्ति देना, बल देना और ताकत देना। प्रभु तेरी दया और कृपा है, धन्यवाद देते। तो सच्चा और जीवित परमेश्वर, तेरी अनुग्रह के अनुसार बनाई रखना प्रत्येक लोगों को। धन्यवाद आज का दिन को, इस समय को। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। शुभ रहे दिन आपका। हालेलुया।